हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 141 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 140 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आपने उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 141 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। अच्छा, ये कॉपी आपके सामने है ना। सभी हमने प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला में बोला गया ना कि क्या तुम खा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तुम का मीनिंग है ना। तो तुम का मीनिंग यू, लेकिन शुरू में अगर कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहे तो यू के साथ क्या लगेगा, बाज की बर, तो बर, तो पहले बर लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे बर यू। खाना का मीनिंग ईट, लेकिन रहा है, रही है, तो भी फोर यानी कि आईएनजी लग जाएगा। तो बर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप सो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, आप रहे चाहे तुम रहे, दोनों का मिलेंगे, यहाँ पर यू होता है ना। यू के साथ बर लगेगा तो लगाएंगे बर यू स्लीपिंग। क्लियर है। अच्छा, ये सभी फ्रेंड्स जानते हैं ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो था, थे, थी के जगह पर है रहता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, अगला है सीता क्या खा रही थी। अच्छा, क्या सीता खा रही थी। अगर सीता क्या खा रही थी तो उसका यहाँ पर सेंटेंस अलग हो जाता है, और क्या सीता खा रही थी तो इसका अलग है। तो यहाँ पर सीता नाम है, एक व्यक्ति है, तो लिखेंगे बाज सीता ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या बच्चे हो हल्ला कर रहे थे। तो लिखेंगे बर, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चा है, तो बर द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। क्वेश्चन मार्क ना याद पार के सभी में लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है क्या वह मेरा इंतजार कर रहा था। तो वह ही के साथ बाज, तो लिखेंगे बाज ही वेटिंग में, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या वह तुम्हें पीट रहा था। तो लिखेंगे बाज ही बीटिंग यू, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे रो रहे थे। तब बर द चिल्ड्रेन बीपिंग, है ना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आगे देखेंगे, क्या सीता गाना गा रही थी। तब बाज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या कोई हो हल्ला हो रहा था। तब बाज कोई ना, तो समवन, समवन हो हल्ला हो रहा था यानी मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पिताजी आपको डांट रहे थे। तब बाज योर फादर। अच्छा, डांटना के मीनिंग स्कोल्ड होता है, SCOLD। रहा है, रही है, तो ING लगा देंगे, अयू, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सूर्य पूर्व में उग रहा था। तब आज द सन, द क्यों लगाएं, क्योंकि जो दुनिया में एक रहता है ना उसके आगे द लगाते हैं, है ना। वैसे आप आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें सभी डिटेल्स आपको बताएंगे। उगना का मीनिंग होता है राइज, तो ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइजिंग। पूर्व में तो इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह दाढ़ी बना रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे बाज ही, दाढ़ी बनाने का क्या होता है मीनिंग, सेविंग, SHAVING होता है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, SH लगा देंगे। फिर क्या तुम्हारा नौकर घर बुहार रहा था। ये फ्रेंड्स घर बहारना होना चाहिए, हो सकता है कि शुद्ध हिंदी में बुहार बोला जाए। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बाज योर सर्वेंट स्वीपिंग, SWPPING। स्वीपिंग मतलब होता है साफ सफाई करना, किसको, घर का ना, तो स्वीपिंग द हाउस, क्वेश्चन मार्क। क्या वर्षा हो रही थी। तो लिखेंगे बाज, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट ईट लगा लेंगे, IT, इट रेनिंग, RAINING, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप कोशिश कर रहे थे। तो लिखेंगे बर, क्योंकि यू के साथ बर ही लगता है, तो बर यू, कोशिश करना का मीनिंग ट्राई, ING लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंग। चलिए, अगला पर आते हैं। आगे है क्या वह द्वार द्वार भीख मांग रहा था। तो लिखेंगे बाज ही भीख मांगना का होता है बेग, BEG। यहाँ पर ING लगाएंगे तो G डबल हो जाता है, BGGING, तो बेगिंग फ्रॉम क्या, द्वार द्वार यानी कि डोर टू डोर। आप सोचेंगे कि डोर मतलब तो दरवाजा होता है, तो दरवाजा द्वार एक ही होता है, ठीक है। फिर क्या आप परीक्षा दे रहे थे। तो लिखेंगे बर
यू appearing, APPARING, appearing at the examination, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, फिर क्या सूर्य नहीं डूब रहा था? तब आज दिसन नोट सेट, ING लगा देंगे, है ना। क्या आप नहीं लड़ रहे थे? तब बर यू नोट, लड़ना का मीनिंग क्वेरल, QUARREL, ING लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या आप प्लेट साफ नहीं कर रहे थे? तब बर यू नोट क्लीनिंग दी प्लेट, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपका भाई इधर उधर नहीं भटक रहा था? क्या आपका भाई, तब बाज योर ब्रदर नोट, इधर उधर भटकना है ना, तो इसका मीनिंग होता है, देखेंगे बुक में दिया गया है, WANDERING, वंडरिंग हेयर एंड देयर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी? तब आज दी गवर्नमेंट, GOVERN यहाँ पर रहता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर MENT, गवर्नमेंट नोट हेल्पिंग दी पुअर। कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट हो जाएगा, न यहाँ पर एन जो है वो फ्रेंड्स हमारा साइलेंट रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, क्या आपकी पत्नी चाय नहीं बना रही थी? तब आज आपकी पत्नी, तो योर वाइफ नोट मेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपकी प्रेमिका आपका इंतजार नहीं कर रही थी? तब आज योर, अच्छा, प्रेमिका के मीनिंग लवर, LOVER, ठीक है, नोट वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। चलिए और देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए, क्या वे लोग पेड़ काट रहे थे? तब बर दे कटिंग दी ट्री, ठीक है, यहाँ पर ट्रीज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ना एक से ज़्यादा पेड़ का यहाँ पर बात है, क्योंकि बे लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे है, क्या वह कुछ नहीं कर रहा था? तो लिखेंगे बाज ही नोट डूइंग एनीथिंग। अब एक और हमारा यहाँ पर लास्ट है, क्या वे लोग आपके पास नहीं जा रहे थे? तो लिखेंगे बर दे नोट गोइंग टू यू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 141। यहाँ पर प्रश्न थे ना, और जो 2-4 प्रश्न थे फ्रेंड्स अगले पेज पर, है ना, तो हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 142 में कुछ प्रश्न यहाँ हैं और कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं ना, तो इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 142 का सभी प्रश्न लिख लिए। ये ऊपर वाला ना, कल हम जब हल किए थे एक्सरसाइज 141 का, वो सभी प्रश्न है। चलिए, तो एक्सरसाइज 142 में देखेंगे, बोला गया पहला में ना कि मैं क्या कर रहा था। देखेंगे अब यहाँ पर क्या बीच में है, ठीक है, तो जो बीच में उसको निकालिए, तो क्या का मीनिंग होता है? वाट, ठीक है। अब आई के साथ बाज लगेगा, तो वाट बाज आई डूइंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर तुम क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर हो जाएगा वाट बर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब बाज लगेगा कब बर? तो देखिए, आई के साथ बाज लगता है ना, यू के साथ बर लगता है ना, तो बस इतना ही ध्यान देना है। अगला है, वह कहाँ जा रहा था? तो लिखेंगे भेर बाज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बोला गया है ना कि तुम क्यों झगड़ रही थी? तो पहले क्यों का मीनिंग होता है भाई, है ना, बर यू, झगड़ना का मीनिंग क्वेरल, QUARREL, तो ING लगाएंगे तो हो जाएगा क्वेरलिंग, ठीक है। फिर ये लोग कब पढ़ रहे थे? तो कब का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे भेन। फिर बेलों को दे के साथ बर लगेगा, तब बर दे, पढ़ना का मीनिंग रीड, ING लगा दीजिए, रीडिंग,
क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम कब सो रही थी, तब व्हेन वर यू स्लीपिंग। रोगी कैसे टहल रहा था, कैसे का मीनिंग हाउ। बाज रोगी का पेशेंट, तो लिखेंगे द पेशेंट, PATIENT। टहलना का मीनिंग वॉकिंग, WLKING। क्वेश्चन मार्क। आप लोग क्यों चिल्ला रहे थे, तो भाई बर यू चिल्लाना का मीनिंग कराई, ING लगा देंगे तो कराई। आप पेड़ क्यों नहीं काट रहे थे, तो लिखेंगे भाई बर यू नोट कटिंग द ट्रीज। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर बच्चे क्यों नहीं सो रहे थे, तो लिखेंगे भाई बर द चिल्ड्रेन नोट स्लीपिंग। क्वेश्चन मार्क। फिर गीता कब गाना गा रही थी, तो लिखेंगे भेन बाज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क। फिर वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तब भाई बाज ही नोट गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। अगला है वे लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो लिखेंगे भाई बर दे नोट डूइंग। अब देखेंगे यहाँ पर अपना काम, तो यहाँ पर दे न था, तो दे का पोसेसिव केस यहाँ पर देयर हो जाएगा, तो देयर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर अगर रहता आई, तो यहाँ पर हो जाता आई का फ्रेंड्स आई। ठीक है, ही का हीज, ये सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे वह कहाँ रह रही थी, तो कहाँ का मीनिंग लिखेंगे पहले, भेयर बाज सी लिविंग। क्वेश्चन मार्क। अब तो इतना तो पता हो गया ना कि कब ही लगता है कब सी, जब लड़का का बात किया जाए तो ही और लड़की का बात किया जाए तो सी, है ना। चलिए, आप परीक्षा क्यों नहीं दे रहे थे, तब भाई बर यू नोट परीक्षा देने का मीनिंग अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। क्वेश्चन मार्क, है ना। फिर दर्शकगण ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, तो लिखेंगे भाई बाज। अच्छा, दर्शकगण का मीनिंग क्या होता है, देखते हैं ना टीवी में फिल्म में रहता है ना ऑडियंस, ध्यान दीजिए, है ना। तो ऑडियंस लिखेंगे भाई बाज द ऑडियंस, AUDIENCE। नोट ताली बजाने का मीनिंग होता है क्लैप, CLA, यहाँ पर डबल पी दो बार हो जाता है ING लगाते हैं तो। ठीक है। फिर आपका भाई क्यों रो रहा था, तब भाई बाज योर ब्रदर बीपिंग, WEEPING। क्वेश्चन मार्क। फिर आप बाग में क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, तब हाट बर यू क्या कर रहे थे, तो डूइंग। कहाँ बाग में ना, तो इन द गार्डन, GARDEN। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है सीता क्यों बैठी हुई थी, तो लिखेंगे भाई बाज सीता सिटिंग, SITTING। क्वेश्चन मार्क। रोगी अंतिम सांस कब ले रहा था, तो कब का मीनिंग हो जाएगा भेन बाज द पेशेंट, PATIENT टेकिंग हीज। क्योंकि पेशेंट है रोगी, तो ही का हीज बना देंगे। अंतिम सांस, तो लास्ट सांस का मीनिंग होता है ब्रेथ, BREATH। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अगला है आप मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे थे, तब भाई बर यू नोट वेटिंग फॉर मी। क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा कुत्ता क्यों भूख रहा था, तो लिखेंगे भाई बाज तुम्हारा कुत्ता, तो योर डॉग भूखना का मीनिंग बार्क, ING लगा देंगे तो बार्किंग। क्वेश्चन मार्क। सीता कब आ रही थी, तब हेन बाज सीता कमिंग। क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हारे दोस्त कब परीक्षा दे रहे थे, तब हेन
बर योर फ्रेंड्स appearing APPEARING एट द एट अच्छा एट एक ही में लिखा गया एट द एग्जामिनेशन EXAMINATION क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा बढ़िया से। चलिए चलते हैं अब अगले पेज पर। चलिए आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है आप कहाँ जा रहे थे। तब हेयर बर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। तुम उसे क्यों पीट रहे थे। तब भाई बर यू बीटिंग उसे ना है तो यहाँ पर देखेंगे भाई बर यू बीटिंग उसे है तहीम क्वेश्चन मार्क। फिर गीता रीता को क्यों गाली दे रही थी। तो लिखिएगा भाई वाज गीता एब्यूज ABUS लगा देंगे तो हो जाएगा एब्यूजिंग रीता। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। ठीक है। अगला है लता परीक्षा क्यों नहीं दे रही थी। तो भाई बाज लता नोट appearing एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। क्या अपना समय कैसे गुजार रहे थे। क्या अपना समय अच्छा क्या नहीं आप है ना। आप अपना समय कैसे गुजार रहे थे। कैसे का मीनिंग पहले लिखेंगे हाउ बर यू स्पेंडिंग SPENDING अपना समय तो यू का हो जाएगा योर टाइम क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 142 पूरा हल हो जाता है। देखेंगे बुक आपके सामने लाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स बुक। ये रहा 142 में कुछ प्रश्न इधर है बाकी शेष यहाँ पर दिया गया था। ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 142 सभी हमने हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 143 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 143 है ना। यहाँ पर सभी प्रश्न मैंने लिख लिए हैं। चलिए एक एक करके हल करेंगे। पहला है वह काम करने जा रहा था तो लिखेंगे ही वाज गोइंग टू वर्क। क्लियर है। फिर है राम श्याम को पीटने जा रहा था लिखेंगे राम वाज गोइंग टू बीट श्याम। फिर मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू हेल्प यू। फिर तुम खेलने नहीं जा रहे थे तो लिखेंगे यू वर नोट गोइंग टू प्ले। फिर वह ऐसा करने नहीं जा रहा था तो लिखेंगे ही वाज नोट डूइंग टू डू सो। ऐसा का मीनिंग यहाँ पर सो होता है। ठीक है। अगला है मैं तुम्हें पीटने की कोशिश नहीं कर रहा था तो आई वाज नोट ट्राइंग टू बीट यू। अगला है क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तो देखेंगे क्या यहाँ पर शुरू में ही लगा हुआ है तो ही के साथ बाज लगता है तो पहले लिखेंगे बाज हे ट्राइंग टू मुझे मारने की कोशिश तो किल मी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या तुम पाठ याद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे तो देखेंगे लिखेंगे बाज अच्छा तुम ना है तो यू के साथ तो बर लगता है तो लिखेंगे बर यू नोट ट्राइंग टू रिमेंबर याद करना का REMEMBER द पाठ का मीनिंग होता है लेसन LESSON लेसन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर वह तुम्हें क्या करने को कह रहा था तो लिखेंगे वाट वाज ही सेइंग यू टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे तुम्हें भागने के लिए दबाव दे रहे थे। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स अब यहाँ पर शुरू में ही क्या आ गया सभी प्रश्न यहाँ पर ना एक तरह से कह सकते हैं कि मिसलेनियस है। ठीक है। तो दे लगेगा तो दे के साथ बर तो पहले लिखेंगे बर दे। दबाव देना का मीनिंग प्रेशर बनाना होता है ना PRESSURE
RING प्रेसरिंग, यू टू भागना का मीनिंग होता है रन अवे, RUN रन, AWAY क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है वह कब मेरी मदद करने को आ रहा था, तो कब का मीनिंग लिखेंगे भेन बाज ही कमिंग टू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तो वाट वर यू ट्राइंग टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं यह बेचने जा रहा था, आई वाज गोइंग टू सेल दिस। सीता एक गाड़ी खरीदने जा रही थी, तो सीता वाज गोइंग टू बाई ए, अच्छा गाड़ी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर साड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाई ए साड़ी। अगला है वे लोग काम करने जा रहे थे, तो दे वर गोइंग टू वर्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 143 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 143 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 144 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 144 है ना, यहाँ पर 3 प्रश्न है, बाकी शेष हमने अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले इन तीनों को हल करेंगे। बोला गया ना पहला में कि वह अपना काम कर रहा था, तो लिखेंगे ही वाज डूइंग अपना काम, तो ही का क्या होता है हिज वर्क। अगला है क्या सोहन नहीं हंस रहा था, तब वाज सोहन नोट लाफिंग, LAUGHING क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर आप अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो लिखेंगे यू वर नोट रिमेंबर, REMEMBER ING लगाएंगे तो हो जाएगा रिमेंबरिंग। अपना पाठ तो यू न है तो हो जाएगा यू का यूर, पाठ का मीनिंग लेसन, LESSON। क्लियर है। देखेंगे तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स ये तीनों प्रश्न हल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है सोहन पटना क्यों जा रहा था, क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे भाई बाज सोहन गोइंग टू पटना क्वेश्चन मार्क। अगला है गीता रीता को क्यों गाली दे रही थी, तो लिखेंगे भाई बाज गीता एब्यूजिंग, ABUSING एब्यूजिंग किसको गाली दे रही थी, रीता को, तो रीता क्वेश्चन मार्क। वह क्या करने जा रहा था, तो व्हाट वाज ही गोइंग टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है बच्चे कहाँ जा रहे थे, तब हेयर बर द चिल्ड्रेन गोइंग क्वेश्चन मार्क। वे अपने स्कूल जा रहे थे, तो दे बर गोइंग टू, देखेंगे अपने स्कूल ना तो दे का हो जाएगा पोसेसिव केस देयर, तो देयर स्कूल, ठीक है। फिर मेरे दोस्त लोग अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो मेरे दोस्त लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर माई फ्रेंड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों है तो पहले क्यों का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे भाई बर, यहाँ पर हो जाएगा भाई बर मेरे दोस्त लोग, तो माई फ्रेंड्स नोट गोइंग टू, देखेंगे यहाँ पर माई फ्रेंड्स लिखे हैं ना, तो एक से ज़्यादा का यहाँ पर बात किया गया है तो हम यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, देयर स्कूल क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है वे लोग काम को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे, तो लिखेंगे भाई बर दे नोट ट्राइंग टू कंप्लीट, COMPLETE ट्राइंग टू कंप्लीट काम को पूरा करने की कोशिश, तदी वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन मछली पकड़ रहा था, तब आज मोहन कैचिंग फिश क्वेश्चन मार्क।
फिर सीता क्यों रो रही थी? तो लिखेंगे भाई बाज सीता। रोना का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीपिंग, WEEPING क्वेश्चन मार्क। अगला है आप रेडियो क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो भाई बर यू नॉट लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग टू रेडियो क्वेश्चन मार्क। यहाँ ध्यान देंगे ये जो LISTEN लिखे हैं ना, तो लिस्टेन नहीं पढ़ेगा क्योंकि एन यहाँ पर साइलेंट रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे खेतों में अनेक आदमी काम कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे खेतों में ना है एक से ज़्यादा यहाँ पर बात किया गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखेंगे पहले अनेक आदमी से निकालेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो लिखेंगे मैनी पीपल, मैनी पीपल आर। देखेंगे काम करना का मीनिंग वर्क, ING लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। कहाँ खेत काम कर रहे थे? तो खेत में, तो इन द फील्ड, FIELD। क्लियर है? अच्छा लेकिन फ्रेंड्स एक से ज़्यादा ना यहाँ पर खेतों में, तो फील्ड्स कर देंगे। क्या वह तुम्हारी परीक्षा नहीं कर रही थी? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या शुरू में आ गया है, लड़की है यहाँ पर वह, तो इसी के साथ बाज लगेगा, तो लिखेंगे बाज सी नोट। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना परीक्षा नहीं, नहीं प्रतीक्षा होना चाहिए, ठीक है। क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी? ठीक है ना। तो बाज सी नोट वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना कि सभी मुझ पर हंस रहे थे लेकिन मैं उन लोगों को गाली नहीं दे रहा था, ठीक है। सभी मुझ पर हंस रहे थे ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे ऑल बर लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग मुझ पर, तो एट मी, ठीक है। सभी मुझ पर हंस रहे थे लेकिन बट मैं उन लोगों को गाली नहीं दे रहा था, तो लिखेंगे बट आई वाज नॉट एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग। दे का यहाँ पर लिखेंगे देम, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा बे तुम पर क्यों हंस रहे थे, तो क्यों का लिखेंगे यहाँ पर पहले भाई बर दे लाफिंग एट यू क्वेश्चन मार्क। क्या आप दिल्ली से मुंबई जा रहे थे? तो देखेंगे यू के साथ बर लगेगा, तो लिखेंगे बर यू गोइंग टू। देखेंगे मुंबई, दिल्ली से मुंबई, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले मुंबई लिखाएगा, मुंबई फ्रॉम दिल्ली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अगला है यहाँ पर क्या आप देश के लिए कुछ कर रहे थे? देखेंगे क्या शुरू में है, तो यू के साथ बर, तो पहले लिखेंगे बर यू डूइंग कुछ यानी कि समथिंग, SOMETHING, समथिंग किसके लिए? तो देश के लिए ना, तो लिखेंगे फॉर द कंट्री क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अगला है तुम मेरे लिए क्या कर रहे थे? सबसे पहले क्या है तो यहाँ पर निकाल दीजिए बाहर, तो लिखेंगे वाट, यू के साथ बर, तो वाट बर यू, करना का मीनिंग डू, ING लगा देंगे, रहा है रही है, तो किसके लिए? मेरे लिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहले लेना का यहाँ पर ना मेरे लिए, लिए का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर फॉर, मेरे लिए तो मी क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग फॉर मी। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये भी हल हो जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो टोटल इतना ही प्रश्न दिए गए थे जो कि हमने हल करा दिए हैं। चलिए बुक फ्रेंड्स अब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 144। ये फ्रेंड्स टोटली यहाँ पर ना मिसलेनियस था, यानी कि जितना इससे पहले हमने अभी चैप्टर हल किया था ना 141, 42, 43, यहाँ पर उन सभी का यहाँ पर मिसलेनियस था। अगर वो सभी चैप्टर बढ़िया से समझे होंगे तो ये तो फ्रेंड्स वैसे भी आप आराम से बना दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 145 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 145 का सभी प्रश्न लिख लिए, इस प्रकार से ABCD करके दिए गए थे, तो ए का सभी प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। बोला गया है कि मैं यहाँ पर ना कि एक दिन मैं राज के घर गया, तो लिखेंगे वन डे आई वेंट टू राज के घर, तराजस होम, या फिर हाउस ही लिख दीजिए। फिर वह रेडियो सुन रहा था, तहीबाज लिसनिंग, लिसनिंग का मीनिंग LISTENING लगा देंगे, तो लिसनिंग दी रेडियो। अगला वह पढ़ नहीं रहा था,
ही वाज नोट रीडिंग, मैंने उसे डांटा। आई स्कोल्ड, ईडी लगा देंगे, हिम, वह पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था। ही डिड नॉट पे अटेंशन, ATTEN अटेंशन, किस चीज पर ध्यान नहीं देता था? पढ़ने पर ना, तो ऑन स्टडी, STUDY, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 145 का ना ए नंबर का सभी प्रश्न हल हो गया है। अब यहाँ पर चलेंगे आगे तो देखेंगे बी नंबर को। देखेंगे ये रहा बी नंबर। बी में बोला गया है एक लड़की सड़क पर दौड़ रही थी, तो लिखेंगे ए गर्ल वाज रनिंग ऑन द रोड। अगला है वह एक गाना भी गा रही थी, तो सी वाज, भी का मीनिंग होता है एल्सो, गाना गाना का सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर एक कार उसकी तरफ आ रही थी, तो ए कार बाज कमिंग टुवार्ड्स, यानी कि और, TOWARDS, उसकी ओर, तहीम। अगला है लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यानी कि बट, लड़की ने, तो द गर्ल डिड नॉट, ध्यान देने का मीनिंग पे अटेंशन, ATTENTION, अभी जस्ट लिखा ही था ना। फिर मैंने दौड़ा और उसे बचा लिया। आई रैन, RAN, रन का यहाँ पर ना V2 लिखेंगे, ठीक है, RAN, एंड उसे बचा लिया, सेवर, SAVED, यानी कि सेव्ड हर, ठीक है। सेव करने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बचा नहीं है। क्लियर है? चलिए बी भी हल हो गया है, अब सी पर चलते हैं। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर सी। सी का पहला बोला गया है एक दिन शाम में मैं टहल रहा था, तो लिखेंगे एक दिन का, वन डे, आई वाज वॉकिंग इन द इवनिंग। ठंडी हवा बह रही थी, तो लिखेंगे कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग। मैं प्रसन्न था, आई वाज हैप्पी। मैंने एक पर्स देखा, आई सा, V2 लिखे हैं, सी का V2 सा होता है, ठीक है, ए पर्स। मैंने इसे लेना चाहा, लेकिन तभी एक बच्चा आया और उसने इसे ले लिया। मैंने इसे लेना चाहा, तो पहले इतना का बना लेंगे, आई वांटेड टू टेक इट, ठीक है। लेकिन तभी एक बच्चा आया, बट देन ए चाइल्ड केम, तभी एक बच्चा आया, और उसने इसे ले लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे केम एंड टुक इट। टेक मतलब लेना होता है ना, तो टेक का यहाँ पर भी टू टुक ही होता है, ठीक है। चलिए अगला है मैं पछताने लगा, तो आई स्टार्ट, STARTED, आई स्टार्टेड टू रिपेंट, REPENT, रिपेंट, है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर सी भी हल हो जाता है। अब चलते हैं आगे डी पर। देखेंगे ये रहा डी। बोला गया राम आप क्या कर रहे थे? देखेंगे जैसे बुक में पढ़ते हैं उस प्रकार से यहाँ पर नहीं दिया गया है सभी को, बिल्कुल बुक ही की तरह यहाँ पर दिया गया है। तो वैसे ही बनाएंगे, राम है तो पहले लिख लेंगे राम, दो को डॉट है तो दो को डॉट इस प्रकार से दे देंगे, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे थे, फिर बना दीजिए, वाट बर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर श्याम मैं एक पत्र लिख रहा था, आप भी एक पत्र लिख रहे थे, आपने उसे कहाँ भेजा? ये सभी फ्रेंड्स देखेंगे ना, इस प्रकार से यहाँ पर बुक में ना साथ साथ दिया गया है, लेकिन इन सभी को अलग अलग हमें बनाना है ना। अलग अलग लिखना भी चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे दिया गया है ना वैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर है श्याम, तो लिखेंगे यहीं से लिख लेते श्याम, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो आई बाज राइटिंग ए लेटर। क्लियर, एक तो बन गया है। अगला देखिए, आप भी एक पत्र लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यू वर एल्सो राइटिंग ए लेटर।
देखेंगे यहाँ तक फ्रेंड्स बन गया है। अगला है आपने उसे कहाँ भेजा, तो लिखेंगे वेयर डिड यू सेंड डैट। आपको पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चन मार्क के दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब डिड रहता है ना तो आगे यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर अगर सेकेंड लगाते तो यहाँ पर सेंड का ना सेंट हो जाता है, ACNT, ठीक है। कहने का मतलब कि V1 है ना। V1 लगाएंगे डिड के बाद, उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्रेंड्स V2 लगाते तो सेंट हो जाता, V3 भी इसका सेंट ही होता है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। आगे भी फ्रेंड्स वैसे ही लिख लिए हैं। राम, मैंने इसे अभी नहीं भेजा है, मैं इसे गिराने जा रहा था लेकिन तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर राम है तो लिख लेंगे राम। फिर मैंने इसे अभी नहीं भेजा है तो लिखेंगे आई हैव नोट। हैव के साथ ना V3 लगता है, भेजना का मीनिंग सेंड, लेकिन अभी हम जस्ट वही बता रहे थे कि V3 ना सेंट लगता है, ठीक है। ACNT, सेंट ETZ, यानी कि अभी। अगला, मैं इसे गिराने जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू मैं इसे गिराना जा रहा था, यानी कि आई वाज गोइंग टू पोस्ट इट। फिर है लेकिन तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, बट आई हैव कम टू योर पैलेस। यहाँ पर ध्यान देंगे, हैव के बाद भी V3 लगता है तो कम का V3 कम ही होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, श्याम, यह तो अच्छी बात है, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, कृपया इसे भी गिरा देना। देखिए सबसे पहले श्याम ही लिखेंगे, श्याम, ठीक है। यह तो अच्छी बात है, इट इज गुड। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था तो लिखेंगे था है तो हैड लगेगा, आई हैड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, बट नाउ, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, बट नाउ आई विल नोट। अच्छा, हाँ, आई विल नोट हैव टू गो। कृपया इसे भी गिरा देंगे तो प्लीज पोस्ट इट टू। एक लास्ट है राम, क्यों नहीं, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे राम, फिर क्यों नहीं तो लिखेंगे भाई नोट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 145 हमारा हल हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 145 का ABCD, यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।